हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है नवमी और आप सबको हमारी तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, 5 बज रहे हैं। नहाना धोना मेरा हो चुका है। पहले मैंने एक दूसरा सूट पहना था पर उसमें ना मुझे लगा कि काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो फिर इसलिए मैंने अभी चेंज किया है और रेडी वेडी कुछ नहीं हुई हूँ, बस अभी कपड़े चेंज करे हैं। ये कुछ ऐसा सा मैंने सूट पहना है और ये अभी मतलब फर्स्ट टाइम मैं इसे वेयर कर रही हूँ। अभी जब से सिल के आया है मैंने इसे वेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर लूँ ना। तो बस अभी चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना, जिसमें बनेगा आज हलवा, पूरी और चने, काले चने की सब्जी, सूखी सब्जी। और आज हम कंजक भी जमाएंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे किचन में और शुरू करते हैं खाने की प्रिपरेशन। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले मैं गूँदूँगी आटा। तो उसके लिए मैं आटा निकाल लेती हूँ और पहले आटा थोड़ा-सा मतलब पानी डाल के थोड़ा गूँध के रखूँगी। पूरी तरीके से इसे नहीं गूँधूँगी मैं, इसे थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए, ताकि ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो इससे ना आटा जो डो है हमारा, मतलब या आटा जो भी बोलते हो आप, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, ये तरीका ना मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, और जब मैंने करके देखा तो वाक़ई में थोड़ी कम मेहनत लगती है। जैसे हम रेगुलर गूँथते हैं उस तरीके से करने के बजाय अगर मैं ऐसा करके रखें, तो इसको थोड़ी देर गूँथने के बाद, मतलब लगभग बस इकट्ठा करने के बाद, ज़्यादा कुछ मलना नहीं पड़ता और इसे थोड़ा गीला करके छोड़ देते हैं। तब तक आप कुछ भी और काम कर सकते हैं। तो देखिए, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इधर मैं तब तक बाकी काम कर लूँगी। अच्छा, ये अभी जो मैं कर रही हूँ ये 5:15 या 5:30 बजे का टाइम है। तो नितिश और सिया अभी सो रहे हैं, दादू कर रहे हैं मंदिर साफ़, क्योंकि आज मंगलवार भी है, नवमी भी है। तो मंदिर वंदिर साफ़ करके वो मंगलवार को योगा नहीं जाते, अपना पूजा पाठ ही करते हैं, मंदिर वंदिर साफ़ करते हैं सब, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वो कर रहे हैं और अम्मा गई हैं योगा। तो इधर मैंने दोनों कढ़ाई एक साथ मतलब जला दी हैं, मतलब कि कढ़ाई नहीं जलाई है, दोनों गैस पे रख दी हैं, तो ताकि दोनों काम मतलब साथ साथ ही होता रहे मेरा। तो एक तरफ तेल गरम हो रहा है चने के लिए और एक तरफ मैं डाल दूँगी घी, जिसमें कि मुझे भूननी है सूजी। तो लास्ट टाइम जो सूजी बनाई थी थोड़ा मेज़रमेंट के साथ, तो अच्छी बनी थी वो। तो इस बार भी मैं वैसा ही कुछ करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारा घी मैंने उसमें डाल दिया है और तब तक दादू की पूजा भी हो गई थी, तो वो आके अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो खा रहे थे, खा नहीं रहे थे एक्चुअली, बादाम थे उनको छील रहे थे। हम लोग रोज़ रात को बादाम भिगा के रख देते हैं, तो सुबह दादू छील के रख देते हैं उन्हें, और फिर अपने अपने हिस्से के हर कोई खा लेता है जब उसे टाइम मिलता है या जब वो देखता है। तो बस वो अपना काम कर रहे थे और इधर मैंने सूजी डाल दी है। जितना मैंने घी यूज़ किया था उतनी ही मैंने सूजी डाली है अंदाजे से। आज मैंने नापा तो नहीं है, पर अंदाजे से डाल दी है कि इतना घी है, मतलब घी पूरा एब्ज़ॉर्ब नहीं हुआ, घी में अच्छे से वो घुल रही है, तो उस हिसाब से मैंने डाली है। और दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो गया था, तो उसमें जीरे का तड़का लगा के मैंने डाल दिए हैं सारे सूखे मसाले। और मसाले में थोड़ा सा पानी मैंने मिक्स किया था ताकि मसाले एकदम से जले ना। और लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ तो एक्स्ट्रा थोड़ा डार्क हो जाता है इसमें, कुछ भी खाना अगर हम बनाते हैं तो। चने भी ऑफ कोर्स कि काफ़ी डार्क हो जाएंगे, पर यह है कि अच्छा बनता है इसमें, और ये कढ़ाई थोड़ी गहरी है तो इसमें मिक्स करने में सही रहती है सूखी सब्ज़ी। तो बस मसाला भुन गया था अच्छे से, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सारे काले चने, और थोड़ा पानी भी था उसी का, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अच्छा, पहले मैं ना बनाती थी तो पानी फेंक देती थी, बट अब मैं पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और इधर मेरी दोनों चीज़ हो रही है तैयार। जब तक तो दोनों को मैंने सिम पे कर दिया है, तो जलने का कोई वो चांस नहीं था। तो इधर मैंने कहा ये कुकर भी लगे हाथ ही धो देती हूँ, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा, अभी और किसी काम में लग जाऊँगी तो हाथ के हाथ बर्तन भी मैं निपटाते जाती हूँ और गैस भी जो काउंटर टॉप है या स्लैब है वो भी साफ़ करते रहती हूँ, तो लास्ट में ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो ये सब काम चल रहे थे, उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर भी देखा, ही अंदर बाहर ऑलिव कुकी को भी देख लिया। तो ये सब काम करने के बाद अब मैं फिर से आई किचन में, तब तक नितिश उठ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चाय चढ़ा दूँ। पर फिर चाय चढ़ाने से पहले मुझको वो जो सूजी थी वो मतलब भून गई थी अच्छे से, तो फिर चाय कैंसिल करके पहले मैंने पानी और थोड़ा दूध मिक्स करके इसमें डाल दिया है। पहले मेरे को थोड़ा कम लगा, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला इसमें। मेजरमेंट तो वही होता है, जितना आप दूध लें नहीं, जितना आप सूजी लें उतना घी, उतना ही चीनी, और इनके 3 गुना पानी डालें।
पर आज मैं अंदाजे से बना रही थी तो मैंने उसी हिसाब से पानी डाल दिया है। और इधर आटा भी मेरा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, बाकी काम मेरे हो ही गए हैं। तो क्या कहते हैं, मैं आटा भी अब थोड़ा और मल लूँगी। और नीचे दूसरा वाला जो इंडक्शन है उस पर मैंने चढ़ा दी है चाय। अभी सिर्फ दादू के लिए चाय चढ़ाई है, नितिश की थोड़ा बाद में चढ़ाऊँगी, क्योंकि दादू अभी सिर्फ सुबह दूध की ही पीते हैं, मतलब उसमें पानी नहीं डालते, तो उनकी चाय मैंने चढ़ा दी है। और नितिश वैसे दोबारा जाके लेट गए थे, तो क्योंकि सिया उठ गई थी, अब वो उठ के आ जाती तो फिर मुझे काम नहीं करने देती, तो इसलिए अब मैं नितिश के लिए और अपने लिए फिर बाद में बनाऊंगी। वैसे तो हम आजकल सुबह चाय पीते नहीं हैं, बट आज घर में ही थे तो आज पी लेंगे। और फिर सुबह से ये काम वाम करते करते थोड़ी थकान तो हो ही जाती है, रात को भी लेट ही सोना होता है, तो इसलिए चाय चल जाती है छुट्टी वाले दिन। तो इधर आटे को भी मैंने अच्छे से मसल के अब रख दिया है, अब उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इधर ये तेल गरम होने के लिए मैंने रखी दिया, सूजी बन गई, चने बन गए। अब मैंने पूरी के लिए तेल गरम होने रखा है और अब मैं बना लूँगी फटाफट से पूरियाँ। गुड मॉर्निंग, जवाब दे रही हो। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए ऑलिव? ऑलिव गए? गुड फॉर नथिंग। पापा तोड़ रहे हैं इधर ऑलिव कुकी के लिए रोटी। पापा गुस्सा आ रहा है कुक्का। ऑलिव गए? आज तो कंजक बनेगी कुक्का है। कुछ देख रहा है, उसे पता नहीं क्या देख रही है। आज हमारी काम वाली बाई नहीं आ रही, तो मम्मी लगा रहे हैं झाड़ू। नितिश गए हैं नहाने, सिया चली गई कंजक में, और अब हम चलते हैं किचन में। और ये सारी तैयारी कंजक के लिए हो रखी है। तो बस मैं आ चुकी हूँ वापस किचन में, और अब मैं बनाऊँगी फटाफट से पूरियाँ। आज काम वाली आंटी आई नहीं है, तो हमें उनका वेट करते करते थोड़ा लेट हो गया, वरना मेरा काम तो काफ़ी पहले ही हो जाता, क्योंकि पूरी मैंने इसलिए नहीं डाली कि फिर मैं बना के रखूँगी तो ठंडी हो जाएगी। यूजुअली वो 7 बजे आ जाती हैं, बट आज 7:30 हो गया था, तो अभी तक वो नहीं आई थी। तो फिर अम्मा ने किचन में झाड़ू पोछा लगा दिया था, अब पूरे घर में झाड़ू लगा के फिर ड्राइंग रूम में बस वो पोछा लगा देंगे। तो जब तक वो अपना काम कर रहे हैं, नितिश नहाने गए हैं और सिया भी गंजक में चली गई। सिया को बुलाने भी एक कोई आ गया था, मतलब पड़ोस के ही, तो फटाफट से मैंने उसे नहलाया। और सिया मुझसे कह रही, मम्मा सोप मत लगाना वरना लेट हो जाएगा, ऐसे ही नहला दो। मतलब बच्चों को भी पता है कि लेट हो जाएगा, तो फटाफट से मैंने उसे वैसे ही नहला के पानी से ही और चेंज करा के मैंने उसे भेज दिया है। और इधर मैं फटाफट से पूरियाँ निकाल लूँगी। अच्छा, शुरू की पूरी ना या तो एकदम से जल जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा होता है, या तो एकदम से ब्राउन हो जाएगी, तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर हुआ नहीं होता है कई बार, तो वो सही से पकती नहीं है, कच्ची कच्ची सी रहती है, मतलब या तो पापड़ जैसी हो जाती है, वैसा कुछ होता है। तो बट आज तो ठीक थी, मतलब एकदम जलने वाला गर्म हो ही गया था, बट मैंने जल्दी निकाल लिया। तो फिर अभी बस फटाफट से मैं पूरी निकाल लूँगी, पहले बच्चों मतलब जो कंजक आएंगे उनके लिए भोग की, और बाद में फिर हम लोगों की तो बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि कई बार पहले से बना के रखो, पता तो है नहीं कितना टाइम लगेगा बच्चों को आने में, तो फिर हमारे खाने तक बहुत लेट हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो मैं उसी टाइम पे बनाऊँगी जब सब कुछ निपट जाएगा अच्छे से, उसके बाद जब हम खाने बैठेंगे। तो बस अभी मैं फटाफट से पूरी वो कर रही हूँ, और इसके बाद अम्मा जाएंगी कंजकों को लेने, क्योंकि अभी सिया भी जहाँ गई है वहाँ टाइम लगेगा। और आज के दिन तो वैसे भी बच्चों की ऐसी बुकिंग चलती है ना, बिल्कुल एक घर से निकलते ही दूसरे रेडी होते हैं कि बस यहाँ से सारे हमारे घर चलो। अच्छा, पहले हम लोगों को भी ना बचपन में जब छोटे छोटे से थे तो बड़ा क्रेज़ रहता था, आज के दिन का बड़ा वेट रहता था, मतलब अष्टमी का भी। तो हमारे वहाँ बचपन में, मतलब मेरे मायके साइड में अष्टमी पूजी जाती थी, तो सबसे पहले ना हमारे घर पे हो जाता था 7 सवा 7 बजे, सबसे पहले हर साल हम ही लोग खिलाते थे। तो उसके बाद फ्री होके फिर मतलब मैं रेडी रहती थी कि कब कोई बुलाएगा और वहाँ जाएंगे। और आजकल तो इतनी सारी चीज़ें देने लगे हैं ना, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, 1-1 2-2 रुपए मिलते थे, या मैक्सिमम 5 रुपए मिल जाते थे। तो ये रही हमारी भोग की थाली, और इधर सारा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखिए सब रेडी हो ही गया है, अब बस कंजकों का वेट है।
तो जब तक कंजकें आएँगी मैं कुछ और जो तैयारी है वो भी कर लेती हूँ। तो इधर मैं ट्रे ले आई थी और उसमें मैं ये हेयर बैंड वग़ैरह रख रही थी, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि पॉलीथीन में थे। अब अगर वैसे ही देते उस टाइम पे तो कई बार ना बहुत जल्दबाज़ी हो जाती है। बच्चे आए ही होते हैं, बैठते ही हैं कि पीछे से कई सारे लोग ना लेने के लिए आ जाते हैं, तो फिर उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और फिर ऐसा ना हो कि किसी को छूट जाए या कोई जल्दबाज़ी में रह जाए ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने पहले ही सही से करके मतलब अलग-अलग वो कर लिया रेडी, कि लेट ना हो, एटलीस्ट कोई रह ना जाए, बस यही रहता है। तो इधर एक ट्रे में मैंने सारे हेयर बैंड रख लिए और दूसरे में मैं रख दूँगी बनाना, जो कि प्रसाद के लिए मैं लेके आई थी। और 2 बनाना मैंने वो भोग की थाली में भी रख दिए थे, उसमें मैं पहले रखना भूल गई थी, तो वो भी मैंने रख दिए थे। और उसके बाद मैं वो थाली अंदर दे आई अम्मा को कि आप चढ़ा देना करके, क्योंकि उनके फास्ट थे, मैंने तो फास्ट रखती नहीं हूँ। तो रेडी करके मैंने सब कुछ रख दिया था। उसके बाद मैंने फिर जो वो थे डिस्पोज़ल थे उनको भी फैला लिया है, और अब मैं इनमें भी खाना रख दूँगी। तो खाना मैं यहीं पे ले आई हूँ, और उधर एक ट्रे में हमने वो भी रख दिए हैं, मतलब एपी के बॉटल्स भी रख दिए हैं, ये भी देंगे। तो बस अभी इनमें अच्छे से रखते हैं फटाफट से प्रसाद। तो नितिश भी उसमें मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होगा कि मॉर्निंग से लगी हुई है, तो चलो अभी मैं खा ली हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो फिर नितिश भी हेल्प करने लग गए, और उन्होंने फटाफट पहले पूरियाँ रखी, फिर हलवा रखा, और मैंने बस वो रखे। और इधर दादू आए थे, दादू कह रहे थे कि हेयर बैंड दूसरे टाइप के क्यों नहीं लेके आए और कुछ अच्छे में। मैंने कहा कल मिल ही नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यही भी मिलना मुश्किल हो रहा था, तो मुझे जो सही लगा मैं वो ले आई। तो अब फाइनली जाके इतनी देर बाद 9:30 बजे करीबन, शायद 9 साढ़े 9 तो हो गए थे, क्योंकि 9 बजे तो नितेश ही चले गए थे। वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, बट इतना लेट हो गया कि उन्हें टाइम हो गया था उनके ऑफिस का, तो वो चले गए। अब जाके कंजकें मिली हैं तो सबको अच्छे से बिठा के, और अब पहले अम्मा ने उनके पैर धुल दिए, मतलब हाँ पैर धो दिए थे। उसके बाद वो लगा रहे थे सबको टीका, और मैंने बांधना शुरू करा कलावा। तो कलावा बांधने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि एक एक के राउंड करो उसे, फिर तोड़ो, तो टाइम लग रहा था, और टीका फटाफट लग ही गया था। तो अभी ये सब करने के बाद, और एक कंजक ऐसी थी जो नीचे बैठ ही नहीं रही थी, उसे हो रहा था उसकी मम्मा भी बैठी थी वहीं पे, तो वो नहीं बैठना चाह रही थी नीचे। उसके बाद मैं जब इधर से एक लाइन फिनिश करके दूसरी लाइन तक आई, तब तक अम्मा ने प्रसाद देना उन्हें शुरू कर दिया था, क्योंकि बाहर भीड़ लगने लगी थी कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है कंजक वाले दिन, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये सब कर पाना भी। एक तो बच्चे नहीं मिलते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद हमने प्रसाद रखने के बाद फिर मैंने उसी में सबकी प्लेट में ही बनाना भी रख दिया। और उसके बाद अब बीच में मैं कुछ डिस्पोजल लेने गई थी, शायद ये ग्लास, और वो तो सिया को भी हो रही थी कि पानी चाहिए। एक कह रहा मुझे चम्मच चाहिए तो सब चम्मच मांगने लगे, एक कह रहा मुझे ग्लास चाहिए तो सबको ग्लास चाहिए, तो ऐसा कुछ चल रहा था बच्चों का। और सिया तो अपनी आन्या दीदी के साथ ही बैठती है, उसकी फेवरेट है आन्या दीदी। बस अगर उन्होंने कहा पानी चाहिए तो सिया को भी पानी चाहिए, फिर धीरे धीरे सबको पानी चाहिए था। तो इधर सबको पानी वानी देने के बाद अब बारी आती है उनको और थोड़ा सामान देने की। तो 2 हमारे पास ये लंगूर थे, मतलब कि ये 2 लड़के थे, तो उनको हैंकी दिया, और बाकी को मैंने सबको हेयर बैंड पहना दिया। उसमें भी बच्चों की चॉइस हो रही थी कि मुझे पिंक वाला चाहिए, मुझे पर्पल वाला चाहिए, तो सबको सबकी पसंद का मिल गया था। अच्छा लगता है, बच्चे एटलीस्ट उनके काम आ रहा है, उसे यूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देना भी। तो बॉयज़ के लिए फिर हमने हैंकी रख दिए थे। एक तो पता नहीं होता कितनी लड़कियाँ आएंगी कितने लड़के आएंगे, तो ऐसे ही रह जाता है। वो तो था कि हैंकी लिए हुए थे तो वो काम आ गए, तो फिर वो दे दिए। और एक-एक फिर हमने उसके बाद वो फ्रूटी एपी जो भी था उसकी भी बॉटल दे दी थी। उसके बाद सबके पैर छू के हमने लिया आशीर्वाद, और इस तब तक तो और लोग आ ही गए थे, आप देख सकते हैं, बुलाने के लिए। तो बस इसी के साथ आज कंजक भी हमारी अच्छे से हो गई। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। जल्दी बोलो, जय माता दी। ऊंची बोलो, जयकारा शेरावाली का, वो साचे दरबार की जय। से
चलो अब सब कुछ अच्छे से हो ही गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन वर्तन धोने के लिए। हम लोगों ने भी खाना वाना खा लिया था और उसके बाद तो ये किचन का मैस जो फैल जाता है वही रह गया। और कुछ प्रसाद भी इधर उधर से आया हुआ था, मतलब सिया ने छोड़ रखा था वो, तो छोटी है खा तो पाती नहीं है, तो फिर सारा मतलब जो भी इकट्ठा था वो सब फिर हम गाय को देते। अब ऐसे वो करना भी अच्छा नहीं लगता, जितना हम खा सकते थे हमने वो खाया, बाकी फिर अब हमने गाय के लिए भी रख दिया था साइड में। और खिचड़ी भी बची हुई थी तो फिर हमने कहा वो भी दे देते हैं, क्योंकि टाइम था नहीं आज, तो यही खाना इतना बचा था तो फिर वो भी अम्मा अब गाय के लिए लेके जाएंगे। तो वो सारा सामान मैंने साइड कर दिया था और इधर बर्तन धोने लगी हूँ। उसके बाद करूँगी किचन की सफाई, और जिन बर्तनों में खाना वाना था वो सब भी मैंने खाली करके अलग कर दिया, सब फ्रिज में सेट कर दिया। फ्रिज में भी आज प्रसाद ही भरा हुआ था सब। तो बस लास्ट में अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी और इसके साथ जाके आज का कंजक पूजन भी हमारा अच्छे से हो गया। बट अभी तक ना बैंड बज गई थी कमर की, सुबह से लगे लगे। तो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और सबको फिर से एक बार और नवमी की शुभकामना। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।